हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, सांख्यिकी के बारे में। तो जो लास्ट क्लास अपनी थी उसमें अपन ने पढ़ा था, जो डेफिनेशन वगैरह थी वो अपन ने देखी थी। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या होता है, ठीक है, बारंबारता क्या होती है, माध्य विचलन, वर्ग चिन्ह, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। डाटा किसको बोलते हैं, सांख्यिकी में क्या आता है, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स है जो उसमें मेन क्या होता है, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी। अपन ने पढ़ा था कि मीन कैसे निकालते हैं, माध्य, ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मीडियन, और जो बहुलक था मोड वो कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी अपने को दी गई हो, डायरेक्ट आपने को एक लाइन में डाटा दिया गया हो, तो मीन के लिए क्या करते हैं, जितने भी आपके पास आंकड़े थे उनको सबको ऐड कर लिया और जितने हैं नंबर ऑफ जितने डाटा उससे डिवाइड कर दिया, तो मीन आ गया। मीडियन में क्या करते हैं, दो कंडीशन थी, एक थी आपकी यदि इवन नंबर हो और एक आपके पास क्या हो, ऑड हो। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपको डाटा जो मिलेगा वो सम संख्या में मिलेगा टोटल, या आपको क्या मिलेगा, विषम संख्या में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, यदि अपने पास ऑड होता है विषम, तो अपन क्या करते हैं, जैसे एन डाटा है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं और दो से डिवाइड कर देते हैं। ये जो डाटा आएगा जितने नंबर का वो अपनी क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है। इवन में क्या करते हैं अपन कि इसके अंदर एक तो n/2 वाला डाटा लेते हैं और एक n/2+1 यानी उसका नेक्स्ट डाटा लेते हैं, यानी ठीक है, और दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे, उनका एवरेज ले लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाती है, मीडियन। बहुलक आपका क्या होता है, मोड, जो डाटा आपका जितनी ज्यादा बार आ रहा है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो अपने पास क्या होता है, बहुलक। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या देखा कि प्रसरण क्या होता है, ठीक है, वेरियांस किसको बोलते हैं। वेरियांस अपन ने देखा था कि जैसे आप माध्य विचलन निकाल रहे थे, माध्य विचलन में क्या था कि जो भी आपका डाटा था xi उसमें से अपन माध्य घटा रहे थे, मोड इसका अपन क्या ले रहे थे, समीशन। आई का जो मान है वो 1 से आपका n तक होगा जितने भी डाटा हैं, और जितने डाटा थे उसको n से डिवाइड कर रहे थे। ये था अपना माध्य विचलन। ठीक है, निकाल रहे थे। दूसरा, इसके बाद अपन ने देखा प्रश्न आपका जो क्या होता है, तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, सिग्मा जो आपका स्क्वायर था, यानी ये जो अपन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो आपको लेने लेना है डिफरेंस, और इसका क्या कर रहे थे, मोड लेके इसका अपन ले रहे थे होल स्क्वायर, और जितने डाटा है उससे एन से अपन क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने देखा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या था आपका, जो भी विचरण आपका आ रहा है उसका अपन क्या ले रहे थे, अंडर रूट ले रहे थे, यानी अंडर रूट ले लेंगे सिग्मा स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा आ जाएगा, ये कर रहे थे। इसके बाद अपन ने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो उसमें अपन ने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या कर रहे थे कि जो भी अपने पास डाटा था, एसडी था, एसडी नीचे अपन ले रहे थे अपना जो माध्य आया मीन, और इनटू अपन किससे कर रहे थे, 100 से, तो ये अपने पास क्या आ रहा था, अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ रहा था। तो ये सारी चीजें अपन लास्ट क्लास में पढ़ी थी। डायरेक्ट अपन ने देखा था, व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन किए थे। अब देखिए कुछ आपको डाटा दिए जाएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी कि जैसे वो कोई भी डाटा है वो कितनी बार आ रहा है, तब अपन मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं अपन। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया अपन ने कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्य की गणना, यानी अपने को क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। देखिए ये जो अपने को बारंबारता बंटन दी गई है, ये दी गई असंतत, असंतत बारंबारता बंटन। ठीक है, इसको बोलते हैं असंतत, यानी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो इस टाइप से डाटा देगा, दूसरा अपने को देगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी वर्गीकृत देगा, सामूहिक देगा, जिसे समूह बना के देगा, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका माध्य निकालना है। माध्य अपन कैसे निकाल रहे थे कि जो भी अपने पास प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन राशियां थी उन सबको ऐड कर रहे थे, ये जो x का मान था इन सबको ऐड कर रहे थे, और जितने डाटा थे, जहां पे यहाँ पे कितने अपने पास 7 है, तो 7 से भाग दे रहे थे, तो अपने पास क्या आ रहा था, उसका माध्य आ रहा था। इस बार क्या है कि अपने पास x का मान भी है, ठीक है, और उनका फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई, यानी कि जैसे 5 है तो वो 5 बार आ रहा है, 6 है तो वो 8 बार आ रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, ये जो आपको x का मान दिया गया है यहाँ पे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये दिया गया। इनकी जो फ्रीक्वेंसी की अपन बात करें,
कि इनकी जो बारंबारता है वो अपने पास क्या है। तो देखिए 5 जो आपका वो कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 5 बार आ रहा है। ये आपके पास ये डाटा है xi, ये अपने पास है fi मान लीजिए। तो 5 बार आ रहा है, 6 आपका आ रहा है यहाँ पे 8 बार, 7 आपका आ रहा है 9 बार, 8 आपका आ रहा है 12 बार, 9 आपका आ रहा है 6 बार, 10 अपना आ रहा है 6 बार और 11 अपना यहाँ पे आ रहा है कितनी बार, 4 बार। तो देखिए माध्य जब निकालते हैं तो यहां से क्या करना आपको, जब इस प्रकार के आपको बारंबारता बंटन दे तो पहले देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपन fi xi ये जो दोनों हैं आपके पास, इन दोनों समूह को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके यहाँ से fi xi निकाल लेंगे और उन सब का अपन क्या कर देंगे टोटल कर देंगे समेशन, और i का जो यहाँ पे मान होगा आपका वो 1 से लेके कहां तक होगा n, यानी जितनी डाटा है सभी का अपन क्या करेंगे समेशन करेंगे। अपॉन में आपको लेना है fi, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए पहले इन सबको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा, 6 को 8 से करोगे तो 48 आ जाएगा, 7 को 9 से करोगे 63 63 आ गया, 8 को 12 से किया 96 आ गया, 9 को 6 से किया अपन ने 54 आ गया, 10 को 6 से किया 60 आ गया और 11 को 4 से किया कितना आ गया अपना 44 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने इंटू करने पे अपने पास क्या है fi xi आ गया, ठीक है यही है। अब देखिए इन सब का क्या करना है यहाँ पे टोटल करना है, और ये जो fi यानी बारंबारता जो भी आपके पास है फ्रीक्वेंसी है, जितनी बार ये डाटा आ रहे हैं इन सबको भी अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे सिग्मा fi कर लेंगे, सिग्मा आएगा यहाँ भी, ठीक है इन सबको भी अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक और इन सबको भी ऐड कर लेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा उसमें इस सिग्मा fi से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं, 5 8 13 16 22 26 और 4 30, बचे कितने 3 3 2 5 9 15 और 15 9 24 29 35 35 और 4 39, तो ये अपने पास आ गया 390। तो सिग्मा fi xi अपने पास आ गया 390। डिवाइड किससे करना है सिग्मा fi से, जो आपके पास ये बारंबारता थी इस सबको क्या करना है प्लस करके इससे अपन क्या करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो टोटल आया उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए इनको ऐड कर ले, 5 8 13, ठीक है 13 9 22, 22 और 12 अपने पास 34, 34 और 6 40, 40 6 46, 46 और 6 50। तो 50 से अपन इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 बार 35 कितने बचे 4 और 8 बार। तो इसका जो अपने पास मीन आया माध्य आया वो कितना आ गया 7.8 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि आपको यही डाटा देता केवल x का मान आपको देता और पूछता कि इसका जो मीन है माध्य क्या होगा, तो अपन क्या करते इन सबको ऐड कर लेते और जितना नंबर ऑफ यहाँ पे ये डाटा है आपका 7 इससे डिवाइड कर देते। इस बार आपको साथ में इनकी क्या दी है फ्रीक्वेंसी, तो इनको क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो टोटल मल्टीप्लाई करने पे जो अपने पास आएगा xf उसका टोटल लेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका जो टोटल है इससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है आगे देखते हैं। ये तो था आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असंतत बारंबारता बंटन। अब अपन देखते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है वर्गीकृत यानी वर्ग में बांट के आपको दे देगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पे आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पेपर था आपका 50 नंबर का, उसमें 0 से 10 के बीच में जो नंबर आए हैं वो 9 बच्चों के आए, 10 से 20 के बीच में 12 के आए, 20 से 30 के आए वो 15 बच्चों के आए, 30 से 40 के बीच में 10 के हैं और 40 से 50 के बीच में 16 के, ठीक है। देखिए एक चीज अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आपको बताया था क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है जो आपकी अपर लिमिट होती है प्लस लोअर लिमिट जो होती है इन दोनों को ऐड करके अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले अपन इनका x निकालेंगे, ये जो अपने पास वर्ग चिन्ह ये जो वर्ग अंतराल है इनका क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए 0 और 10 अपर और लोअर लिमिट यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 10 में 2 का भाग देंगे 5, यानी इन दोनों के बीच का नंबर लेना है वो क्या हो गया 5। तो यहां से देखिए अपन xi फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का बीच का नंबर क्या आ गया 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो
इसके बाद देखिए 10 और 20 के बीच का नंबर, या तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 10 और 20 30, 30 के 2 का भाग देंगे 15, या आपको ऐसा ही पता है 10 और 20 के बीच में कौन आता है 15, तो ये आ गया अपना 15। एक्साई निकाल लें, 20 और 30 के बीच में आपका क्या आ जाएगा 25, ठीक है। 30 और 40 के बीच में अपना आ जाएगा 35, और 40-50 के बीच में क्या आ जाएगा 45। डायरेक्ट आपको पता है कि इनके बीच में क्या रहा है तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें रख दीजिए, यानी इन दोनों को ऐड कीजिए, 50-40 आपका 90 आएगा, और उसको 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपन ने एक्स आई निकाल लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एक्स का मान दिया गया था और एफ का मान दिया था, दोनों का अपन मल्टीप्लाई किया था। सेम वही आपको यहाँ पे करना कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जैसे 5 कितनी बार आया, मान लीजिए 9 बार, ये 12 बार, ये 15 बार, ये 10 और ये 14 बार, ये दिया गया। तो लास्ट क्वेश्चन में ये दोनों चीज ही अपने को डायरेक्ट दी गई थी। अब इस बार इसने क्या किया, वर्ग अंतराल आपको दे दिया, तो पहले यहां से अपन इनका वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, इनके बीच का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि यहां से अपन एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी क्या निकाल रहे थे, एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे। वही सेम करना आपको, वही फॉर्मूला है। तो देखिए 5 गुणा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आ जाएगा 45। 15 को 12 से करोगे 130, कितना आ गया 180। 25 को यदि अपन 15 से करें तो 250, 125 कितना आ गया 375। 35 को 10 से करोगे तो आपका आ जाएगा 350, ठीक है। 45 को यदि अपन 14 से करें तो पहले 45 को 10 से करेंगे 450 होगा, फिर 45 को अपन 4 से करेंगे तो वो अपने पास कितना आ जाएगा 180। तो 450 प्लस 180 आपका कितना आ जाएगा 550, और ये 630 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो इन दोनों को अपने डाटा को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे जब आप इनका वर्ग चिन्ह x का मान निकाल लेते हो, तो जो पीछे अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था ये वाला, जिसमें x और f का मान आपको डायरेक्ट दिया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सेम वही आपके पास वर्ग चिन्ह निकालने के बाद वही क्वेश्चन बन गया। तो यहां से देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन निकाल लेंगे और सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, यानी इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए 10, 20, 30, 40 और 9, 2, 11, 5, 16, 16, 4, 20, 40 और 20 कितना आ गया 60। यहां से अपन सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालें तो इन सबको क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 600, 300, 900, 3, 12 और 100, 1300, और बाकी इन संख्याओं को ऐड कर लीजिए, या आप एक सिंगल डिजिट लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो ऐड आपको करना है, जैसे आपकी प्रैक्टिस है वैसे कीजिए। तो 5, 5, 10 बचा 1, 5, 8, 13, 13, 7, 20, 20 और 8, 28, कितने बचे 2, 3, 6, 6 और 3, 9, 9 और 6, 15। तो ये अपने पास सिग्मा जो एफ आई एक्स आई जो डाटा है, आई का मान आपका 1 से n, 1 से n का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए आपके पास 5 डाटा है, इसका मतलब आई का जो मान है वो 1 से लेकर कहाँ तक है 5, समझे। ये इसलिए लिखा जाता है n, ताकि n यदि आपके पास संख्या है, जैसे आपके पास संख्या मान लीजिए f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस, ऐसे आपके पास यदि n तक यदि संख्याएं हैं तो लिखते हैं उसको i का मान 1 से लेके n तक। अदरवाइज आपको पता है कि 5 है तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि i का मान 1 से लेके कहां तक है 5, इन 5 जो आपके पास है उनका सबका ये समेशन है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसमें रख देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स लिखिए, एक्स आई एफ आई लिखिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, इसको कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये अपने पास आ गया 1580, डिवाइड अपन करेंगे सिग्मा एफ से, यानी वो कितना आ गया अपने पास 60। तो 0 से 0 तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जा रहा है अपना 2 बार 12, फिर कितने बचे 38, 38 में अपना कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। 36, 2 बचे। अब देखिए 2 में 6 का भाग देंगे 3 बार 18, फिर 2 बचे यानी 20 में देंगे 3 बार, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसका जो अप्रोक्स जो मान है वो आ जाएगा 26.33। तो ये आपका जो ग्रुप डाटा था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसका जो आपने मीन निकाला, ये अपना कितना आ गया 26.33, कोई दिक्कत नहीं। यानी पीछे जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल था, वहां डायरेक्ट आपको ये x वाला मान दिया गया था।
तो सबसे पहले इनका बीच का अपना एक मान निकाल लेते हैं, जो वर्ग चिन्ह बोलते हैं वो निकाल लेंगे, फिर इनको इंटू कर देंगे और जो इनका टोटल आएगा उसमें इस बारंबारता का भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने माध्य 3 टाइप से पढ़ा। एक आपको व्यक्तिगत श्रेणी देगा, यानी केवल ये x का मान देता है। दूसरा असंतत बारंबारता बंटन अपने पढ़ी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा आपने पढ़ा यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये 3 टाइप से अपन ने पढ़ा कि माध्य कैसे निकालते हैं। ओके, अब देखिए अपन देखते हैं आगे मीडियन वाला माध्यिका वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे अपने को दिया गया कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक। मीडियन अपने को यहाँ पे जो बंटन दी गई है बारंबारता, इसका क्या निकालना है, मीडियन। पिछली क्लास में अपन ने मीडियन के बारे में पढ़ा था कि जैसे अपने को इस टाइप से एक लाइन में डाटा दिया गया है कुछ, तो वहां अपन क्या कर रहे थे, एक्यूरेट जो विषम यदि नंबर है, ऑड नंबर है, तो एकदम बीच वाला जो आपके पास डाटा था वो आपकी मीडियन आ रहा था, एकदम एक्यूरेट बीच वाला। सम यदि आपको दे रखे नंबर, तो बीच वाले दो जो डाटा है उनको ऐड करके उनको अपन एवरेज निकाल लेते। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का डाटा दिया है, इसको बोलते हैं अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, असंतत बारंबारता बंटन, एक ही बात है। अब देखिए यहां से कैसे इनका डाटा निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको x का मान दिया गया है और आपको किसका मान दिया गया है, f का। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक संचयी बारंबारता होती है, उसका मान यहां से निकालते हैं। पहले पहले क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले संचयी बारंबारता अपन निकालते हैं। ठीक है, एक बार वो फिर आगे बताता हूं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए x f ये दिया गया है, तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, पहले इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे दे रखा आपको 1 से लेके 9 तक। x का जो मान है वो 1 से लेके कहां तक है, 9 तक। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अपने को दे रखी है। ये अपने को x का मान दे रखा है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, f है यानी x जो एक है आपके पास, वो कितनी बार है, 8 बार। 2 कितनी बार है, 10, ये 11, ये 16, फिर ये 20 बार, और ये 25, ये 15, ये 9 और ये 6 बार। ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको x की। अब देखिए CF कैसे निकालते हैं वो चीज आप यहाँ पे देखिए। तो देखिए CF कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको आप यूं का यूं यहाँ पे पहले जो आपके पास बारंबारता है उसका आप यूं के यूं लिख लीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे 8 है तो 8 का 8 आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली बारंबारता आपको यूं की यूं लिखनी है। इसके बाद इनको क्रॉस ऐड करना है, यानी 10 में आप 8 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18। ठीक, फिर आप 11 में 18 ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 29। इसके बाद आप 29 में क्या ऐड करोगे, 16 ऐड करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 45। फिर आप 20 में 45 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 65। 65 में आप 25 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। 90 में 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 105। और 105 में अपन 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114। और 114 में अपन 6 ऐड करते तो अपने पास कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बारंबारता ये 8 थी, ये आपको यूं की यूं लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आप ये क्रॉस इनको ऐड करते जाएंगे। एक ही बात है, या 8 में 10 ऐड कीजिए 18, 18 में 11 ऐड कीजिए 29, 29 में 16 ऐड कीजिए 45, या आप यूं तिरछा इनको प्लस करते, पहले यूं की यूं लिखनी है फिर इनको प्लस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो लास्ट वाला आपके पास यहाँ पे जो मान आया है CF का 120, वो आपके पास क्या है, ये जो 120 आया ना, ये जो फ्रीक्वेंसी थी, बारंबारता थी, इन सबको जब आप ऐड करते हो तो भी आपके पास कितना आएगा, 120। भाई ऐड ही तो किया, 8 में 10 ऐड किया, 18 में 11, 29 में 16, 45, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 120। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 120।
ये अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं ये आपको पता चल गया। पहला आपको यूं कहीं रुकना, फिर अपन ऐड करता चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक n का मान निकाला जाता है, ठीक है। n का मान की बात करें, यानी n आपका क्या होता है, जो भी आपके पास यहाँ पे टोटल आया CF का, या फ्रीक्वेंसी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आई है उसका हाफ कर देते हैं। यानी 120 का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ करेंगे तो वो कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 60 आया है ना, इससे जस्ट आपको बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। तो 60 से बड़ी देखिए यहाँ पे कौन सी है, ठीक बड़ी बारंबारता, तो ये 65 है। आ गया 65। इसके ये जो 65 आया है, इसी के संबंध वाला आपको x देखना है। यानी ये जो 65 है किसके संगत है, इसके संगत क्या है, मान है आपका x का 5। तो आपकी जो माध्यिका होगी, जो मीडियन होगी, वो कितनी आ जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी। आया समझ में। यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया कि CF बनाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, संचयी बारंबारता, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 120। ये जो CF का लास्ट वाला मान आता है वही आपका टोटल होता है फ्रीक्वेंसी बारंबारता का। इसका हाफ कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ गया 60। ये 60 से जस्ट बड़े वाला आपको संचयी बारंबारता देखनी है, वो कितनी आ गई, 65। इसी के संगत चर का जो मान होता है वो आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको संचयी बारंबारता बनानी है, ठीक है। फिर जो आपकी बारंबारता है, बारंबारता यानी जो आपके पास f है, इसका समेशन यानी टोटल करना है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसको अपन नाम दे देते हैं n, या आप डायरेक्ट यूं भी याद रख सकते हो कि इसका हाफ करना है। तो ये जो अपने पास n का मान आता है या इसका जो हाफ आता है, इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी, इससे बड़ी आपको CF देखनी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसी के संगत चर का मान आपका क्या होता है, माध्यिका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि अपने पास 120 नहीं आता, ठीक है। जैसे आपके पास इनका टोटल फ्रीक्वेंसी का 140 होता, इसको 2 से डिवाइड करते तो कितना आ गया, 70 आ गया। तो 70 से जस्ट बड़ी अपन यहाँ पे CF देखते, तो देखिए 70 से बड़ी ये 65 तो नहीं है, छोटी है, तो 70 से जस्ट बड़ी आपकी क्या हो जाती है, 90। तो इस 90 के संगत चर का जो मान है x का, वो कितना है, 6। तो ये आपकी मीडियन हो जाती। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आपको दे दे अनग्रुप्ड यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो अपन CF बना लेंगे, और जो उसका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया उसका हाफ से जो बड़ी संचय बारंबारता है उसके संगत चर का मान आपका क्या होगा, माध्यिका होगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं ग्रुप टी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हो डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी गई है, तो अपन कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक अपने को बारंबारता बंटन दिया गया है, ये है अपने पास ग्रुप डी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, जैसे इसमें यहाँ पे वर्ग बनाए गए हैं कि पहला 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। यानी यहाँ पे जो वर्ग अंतराल जो दिया गया आपको, वो कितने का दिया गया, 15 का, 15 का सेम डिफरेंस चल रहा है। फिर इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, 20, 44, 26, 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं, पहले CF निकालते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला है वो यूज में लिया जाता है। तो यहाँ से जो आपको मीडियन निकालनी होती है माध्यिका, ये आपकी होती है L प्लस सिग्मा F बाई 2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। इसमें अपन यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए L क्या है आपके पास, L आपको नाम से पता चल रहा है लोअर लिमिट, यानी जो भी अपना माध्यक वर्ग आएगा, जो अपनी सिग्मा बाई 2 से क्या अपन बढ़ा लेते हैं, वो अपनी क्या होती है, उसके संगत चर का मान माध्यिका होती है। तो जो अपना माध्यक वर्ग आएगा उसकी जो लोअर लिमिट है L होती है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। यहाँ पे L आपका है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, लोअर लिमिट, ठीक है। सिग्मा F यानी जो अपने पास फ्रीक्वेंसी होगी टोटल, उसका क्या करना, हाफ, ये तो आपको पता ही है, हाफ करना है, ठीक है। इसको आप नाम भी दे सकते हो ABCD, वो भी रख सकते हो, N रख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C आपके यहाँ पे पास क्या, माध्यक वर्ग से पहले वाली संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग के से पहले की संचय बारंबारता CF, ठीक है। F यहाँ पे क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता फ्रीक्वेंसी, और H यहाँ पे क्या है, H देखिए यहाँ पे है वर्ग अंतराल,
यानी कितने का डिफरेंस चल रहा है आपके पास। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना अपने पास 15 का, 15 का डिफरेंस चल रहा है। देखिए पहले इसको अरेंज करते हैं अपन। यहाँ पे अपने को दिया वर्ग अंतराल जो दिया गया वो दिया गया है 10 से 25, फिर दिया गया है 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। ये क्या होता है कि बाकी जो टॉपिक अपन फिर भी पढ़ लेते हैं कोचिंग वगैरह में, क्योंकि आते रहते हैं। ये ऐसे टॉपिक है कि 9th 10th 8th के बाद में किसी ने नहीं देखे, तो थोड़ा आपको अटपटे लगते हैं, बल्कि सबसे आसान जो टॉपिक है वो यही है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो बारंबारता है एफ वो अपने को दी गई है। एफ अपने पास यहाँ पे है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे अपन, किसका मान निकालेंगे, संचयी बारंबारता का। तो देखिए पहले वाली जो बारंबारता है 6, वो यूं का यूं आप रखोगे, फिर इनको यूं ऐड करते जाइए। 20 में 6 कीजिए, कितना आ गया 26। 26 में आप 44 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 70। 70 में 26 ऐड कर देंगे तो 96, 3 ऐड कर देंगे तो 99, और 99 में 1 ऐड कर देंगे कितना आ गया 100। इनको जब ऐड करेंगे तो भी ये कितना आएगा 100। भाई इन्हीं का तो टोटल हो रहा है। 6 में आपने 20 ऐड किया 26, 26 में 44 ऐड किया 70, 70 में 26, 96 में 3, 99 और 1, 100। तो एक ही बात है। तो यहाँ से देखिए जो आपके पास सिग्मा एफ है, या इसको एन मान लेते हैं, ये अपने पास कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, संचय पिछले क्वेश्चन में जो अपन निकाल रहे थे माध्यिका, कैसे निकाल रहे थे कि ये जो टोटल आया है इसको अपन हाफ कर रहे थे, कितना आ गया 50, और इससे जस्ट बड़ी, इससे बड़ी क्या देख रहे थे अपन, संचय बारंबारता। इससे बड़ी अपन क्या देख रहे थे, सीएफ देख रहे थे, यही कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अपने पास सिग्मा एम बाई 2 कितना आ गया 50। तो 50 से जस्ट आपको बड़ी संचय बारंबारता देखनी, वो आपके पास कितने आ गई 70 आ गई। ठीक। तो ये आपका माध्यक वर्ग आ गया 40 से 55 वाला। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे अपन रखें, देखिए लोअर लिमिट इसकी संगत, आप ये वहां पे इस संगत का चर जो आ रहा था वही आपके माध्यक आ रही थी, यहाँ पे ये वर्ग अंतराल है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट इसकी कितनी है 40, तो 40 प्लस ब्रैकेट में देखिए सिग्मा एफ बाई 2, ये आपका ये होता है कि ये जो 100 लिया है इसका हाफ क्या कितना आ गया 50। सी का मान बताया माध्यक वर्ग से पहले की सीएफ, तो माध्यक वर्ग ये है अपने पास, इससे जस्ट पहले वाली सीएफ आपके पास कितने आ गई 26 आ गई। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, बट्टे में एफ यानी जो आपकी बारंबारता आई है। ठीक है। एफ ये क्या है, ये माध्यक वर्ग वाली बारंबारता कितनी है 44, और गुणा कर देंगे अपन इसके वर्ग अंतराल से। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है सभी में 15 का, तो 15 से अपन यहाँ पे क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक। इसको सोल्व कर लेंगे। 40 प्लस देखिए 50 में से अपन 26 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ गया 24 बट्टे 44 और गुणा 15। ठीक है। 4 से कट जाएगा अपना 24, 4 से 24 कटेगा कितनी बार 6 बार, ये कितनी बार कटेगा 11 बार। ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो 15 को 6 से गुणा कर दीजिए 90, और 11 को इधर नीचे एलसीएम आ जाएगा अपने पास 11, तो 11 इससे गुणा होगा, ये कितना आ जाएगा 440, और ये 15 गुणा 6 90, तो 440 में अपन 90 ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 530। तो ये अपनी क्या आ जाएगी इसकी माध्यिका। 530 में 11 का भाग देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगी इसकी माध्यिका आ जाएगी। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, यानी ये आपको इस टाइप से देगा, वर्ग अंतराल देगा और इसकी बारंबारता। सबसे पहले तो आपको सी एफ यहाँ से बनानी है, संचय बारंबारता। तो 6 आप यूं का यूं रखेंगे। ठीक है। फिर इनको ऐड करते जाएंगे, 20 और 6 26, 26 और 44 ऐड कर देंगे 70, ये 96, ये 99 और ये एक ऐड कर देंगे आगे 100। तो पहले तो आप इस तरह से इसकी क्या निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। फिर ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो टोटल आता है 100, इसको आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे हाफ, तो ये आपका कितना आ गया 50। अब क्या करते हैं, इस 50 से जस्ट बड़ा अपन संचय बारंबारता देखते हैं, तो वो आपकी कितनी आ गई 70, ये कर रहे थे।
इसके संगत चर का मान आपका क्या आ रही थी, माध्यिका आ रही थी, ये कर रहे थे। तो यहाँ आपकी बार x 1 नहीं देके वर्ग अंतराल में दिया है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे एल यानी इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई 40 सिग्मा एफ बाई 2, या इसको अपन यूं बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ इक्वल टू अपन एन बोल दें, तो इसको यहाँ पे एन बाई 2 भी लिख सकते हो आप, या ए बोल दो तो ए बाई 2 भी लिख सकते हो। तो 100 का आधा यानी कितना आ गया यहाँ पे अपने पास 50, और सी का मान यानी इससे जस्ट पहले वाली आपको क्या देखनी है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो वो कितनी है आपके पास 26। नीचे इसके संगत चर की बारंबारता वो 44 है, वर्ग अंतराल कितना है 15, 15 का डिफरेंस चल रहा है। आया समझ में। अब अपन देखते हैं बहुलक। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राप्तांक दिए गए हैं और नीचे विद्यार्थियों की संख्या दी गई, यानी संख्या मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी गई, आपको बारंबारता दी गई है, ठीक है। कि 30 नंबर एक स्टूडेंट के हैं, 31 5 के हैं, 32 15 के, 33 16 के, इस टाइप से आपको दिया गया है। अब इसका यदि अपने को मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपको इस टाइप से डाटा दे रखा है, जो जितनी बार आ रहा है आपके पास, जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो अपना क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए मोड की अपन बात करें, सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी किसकी, देखिए ये 1 5 15 16 20 19 15 8 7, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 20 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 20। तो इसी के संगत चर का मान जो होगा वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा 34, ठीक है। यानी जो 34 नंबर हैं वो 20 स्टूडेंट के आए, मतलब इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे पिछला क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था वही सेम क्वेश्चन है। यानी 30, देखिए इसको रो में मैं लिखूं तो 30 जो था वो एक स्टूडेंट का है, 31 जो नंबर है ना वो 5 विद्यार्थियों के आए हैं इस टाइप से, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट के हैं, ऐसे 32 है वो 15 के हैं, तो ऐसे 34 है ना वो 20 स्टूडेंट के, सबसे ज्यादा जो नंबर आए हैं 34, जो सबसे ज्यादा जो संख्या है स्टूडेंट की वो कितनी है 20, 20 के कितने नंबर हैं 34, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है 34 की, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया यहाँ पे, बहुलक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पिछला आपने जो मीडियन निकाली थी, ये अलग से जो मैंने यहाँ पे सीएफ बनाई थी, ये केवल आप पहली बार, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे टॉपिक, तो ये आपको खाली समझाने के लिए बनाया था इतना कुछ, वरना आप ये डायरेक्ट यहाँ से यूं इस टाइप से 6 20 26 ये ऐड करते जाएंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अब देखते हैं अपन, यदि ग्रुप डाटा अपने को दे रखा हो, ग्रुप में दे रखा हो, ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो, तो उसमें अपन बहुलक कैसे निकालते हैं, जैसे माध्यिका अपन ने निकाली थी सेम वैसे यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये दे दिया आपको, दिया वर्ग अंतराल में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो बहुलक यहाँ पे निकालना, इसका मोड निकालना है, बहुत ही आसान है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका एल प्लस, जैसे मीडियन में था ना एल प्लस, वैसे यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट होगी जो भी आपका बहुलक वर्ग होगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पे अपन ब्रैकेट में लेंगे F1 बहुलक वर्ग की माध्यिका माइनस F0, ये F1 मान लीजिए, F1 माइनस F0, F0 इससे पहले वाली अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 यानी बाद वाली, यानी ये F1 है आपका माध्यिक जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता, इससे पहले वाली आपकी F0 हो जाएगी और इसके बाद वाली आपकी F2 हो जाएगी, ठीक है। इनटू वहां भी अपन किससे कर रहे थे, वर्ग अंतराल से, यहां भी क्या कर रहे हैं वर्ग अंतराल से, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ आपको अलग से बारंबारता वगैरह, संचय बारंबारता वगैरह नहीं बनानी। तो एल तो आप समझ ही गए कि ये क्या अपने पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे F1 अपने पास क्या है, बहुलक वर्ग की माध्यिका, सॉरी माध्यिका नहीं, बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसके बाद F0 की बात करें तो F0 बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, और F2 अपने पास है बहुलक वर्ग के बाद वाले, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, और H वही है सेम आपका वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहां से देखिए सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या है, ये 6 है, ये 20 है, ये 44 26 3 1, तो सबसे ज्यादा देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आ रही है 44 आ रही है, तो ये आपका क्या आ गया, बहुलक वर्ग आ गया 40 से 55, ओके।
अब देखिए इसमें पुट कर देंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है। देखिए एल, ये बहुलक आ गया आपके पास, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है 44, तो एल इस वर्ग की निम्न सीमा तो कितनी है 40, तो 40 प्लस F1 यानी इसकी बारंबारता जो आपके पास एक्चुअल जो आया वो कितनी है, सबसे ज्यादा जो बारंबारता आ रही है वो आपका F1 है, कितनी 44, माइनस F0 यानी इससे पहले वाली बारंबारता कितनी है 20, अपॉन 2F1 यानी इसका डबल करेंगे 88, माइनस F0 यानी 20, और F2 यानी इसके बाद वाले कितनी 26। वर्ग अंतराल देखिए कितने का है, 10 से 25, 15 का वर्ग अंतराल चल रहा है, तो इंटू किससे कर देंगे अपन, 15 से कर देंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40 प्लस, देखिए ऊपर 20 घटा देंगे 24 बचेगा, 20 और 26 46, 88 में से आप 46 घटाओगे तो कितने बच गए 42, बाहर आपके पास गुणा में कितना है 15। ठीक है, सिंप्लीफाई जहां तक हो रहा है कर लीजिए, उसके बाद इनको डिवाइड कर दीजिए। तो ये अपने पास किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है 4 बार, 6 से कट रहा है अपना 7 बार, अब नहीं कट रहे, तो 15 को इधर गुणा कर देंगे तो ये आ गया 40 प्लस 15 गुना 4 60 बटे 7, 7 यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, ये 7 गुना 40 आपका 280, 280 में अपन 60 जोड़ देंगे तो अपना कितना आ गया 340। यदि पॉइंट्स में दे रखा है तो इसमें डिवाइड कर देंगे आगे। ठीक है, और इस टाइप से फ्रैक्शन में तो ये आपका बहुलक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में पुट करना होता है एल प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 जो आपके पास सबसे ज्यादा जो बारंबारता आ रही है वो आपकी F क्या होती है F1, और इससे जो पहले वाली है वो अपने पास F0 होती है, और इसके बाद वाली अपने पास क्या होती है F2, और इनमें जो वर्ग में जो अंतराल है इसमें जो डिफरेंस होता है वो आपका H का मान होता है। ठीक है, आया समझ में। तो इस टाइप से आपके पास मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चन 3 टाइप से आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, अब कुछ और देखते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन आए हुए भी देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, ये आया हुआ प्रश्न है कि डेटा को पंच करने का एक तरीका जो चर के मूल्यों और संबंधित आवर्ती को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, पीछे पूछे भी गए हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये हाल ही कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी आवर्ती आवंटन में माध्य और माध्यिका क्रम से 52 और 55 है, तो आवंटन का बहुलक क्या है। ठीक है, तो अपने को मोड यहां से निकालना था। देखिए 3 इंटू मीडियन, तो माध्यिका आपकी कितनी है, बाद वाली है कितनी है 55, तो 3 इंटू 55 माइनस 2 इंटू माध्य, तो माध्य कितना आपका 52, क्रम से मानिए जो पहले आ रहा है उसका मान पहले, जो बाद में आ रहा है उसका बाद में, तो 2 गुणा 52। ठीक है, देखिए इनको इंटू कर देंगे, 150 और 15 165, माइनस ये 104 घटा देंगे तो अपने पास यहां से कितना आ गया 61। तो ये अपने पास उस आवंटन, आवर्ती आवंटन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आ गया, मोड आ गया। ठीक है, डायरेक्ट इसमें पुट करना होता है। अब देखिए आपको हो सकता है कि बहुलक दे देगा, मीडियन दे देगा, तो माध्य पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप मोड रख दीजिए, यहाँ पे मीडियन रख दीजिए, और इसमें से इसको इधर लेके आइए, इसको घटा दीजिए, एक ही बात है, यहाँ 3 वैल्यू में से 2 आपको देगा, तीसरी आपको पूछेगा। ठीक है, बाकी इसको अलग अलग भी लिखा जाता है, वो आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। यदि मैं माध्य को इधर लेके आता हूं, 2 इंटू माध्य बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक। अब देखिए 2 कहां पे जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक बटा 2। तो इस टाइप से आपको अलग अलग इनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि एक फॉर्मूला है याद है, इसमें 2 की वैल्यू पुट करोगे, तीसरी अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक का मान आपस में बराबर है तीनों का। ठीक है, देखिए पहले देखिए माध्य की बात करें, माध्य क्या होता है, इन सबको प्लस करेंगे, 5 5 सभी में डाटा दिए गए, 5 का भाग देंगे, अपने पास मीन आ जाएगा।
तो 2 2 4 6 8 4 12, 12 में यदि आप 5 का भाग दोगे तो ये कितना आ गया 2.4। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 2, तो इक्वली नहीं आ रहे। ऐसे यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, ये तो बहुलक हो गया। और आप मीन निकालोगे तो ऐड करोगे सबको और 5 का भाग दोगे तो डाटा ज्यादा आएगा आपका, ठीक है, बड़ा ही आएगा 1 से, तो बड़े डाटा है। यहाँ पे अपन देखें, देखिए 1 2 3 2 5 5 10, 10 में यदि आप भाग देते हो 5 का तो आपका जो मीन है वो कितना आ गया, माध्य 2। और बहुलक आपका देखिए 1 3 बार आ रहा है, तो बहुलक कितना आपका 1, तो ये भी नहीं हो सकता। इनको देखिए 1 और 3 4 3 7, 7 और 3 10 5 15। यदि आप 15 में किसका भाग दे रहे हो, 5 डाटा है, तो यहां से यदि अपन माध्य निकालें तो अपने पास माध्य कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब देखिए माध्यिका की यदि बात करें अपन मीडियन की, वो होती है आरोही क्रम में डाटा लिखना है, और ओड है तो बीच वाला आपका मीडियन होगा। तो देखिए आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में ही है, तो बीच वाला डाटा आपके पास 3 है, तो इसके मीडियन भी 3 है। मोड की बात करें तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। इन पांचों में देखिए 1 3 और 5 है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपका बहुलक भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, डी। तो ये भी देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं और एकदम आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए हो सकता है कि आपको हार्ड लगे, ठीक है। तो ये अपना था सांख्यिकी के बारे में टॉपिक थे, मीन मोड मीडियन वगैरह जो भी थे। ओके, अब अपन करेंगे नया क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।